हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां गुनियान ग्रैंडमा के ऊपर गिरते गिरते रह गई थी, लेकिन फिर भी डर जाने की वजह से ग्रैंडमा बेहोश हो जाती है। फेंग हाओ जल्दी से ग्रैंडमा को उठाते हुए हॉस्पिटल ले जाने लगा क्योंकि वो इस ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट था। इधर वो ट्री अब गुनियान के ऊपर गिरने वाली होती है और उसे बचाने के लिए सुइन आगे आ जाता है। उसे भी काफी चोट आ गई थी, लेकिन ग्रैंडमा को हॉस्पिटल भिजवाने के बाद गुनियान ने उससे लड़ना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम जहाँ भी होते हो वहाँ कोई मुसीबत ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। सब लोग उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले गए। इसके बाद वो एक नर्स से उस ग्रैंडमा की फैमिली के बारे में पूछ रहा था, जिस पर नर्स ने बताया कि जब से उनका बेटा उन्हें नर्सिंग होम में छोड़कर गया था, मैंने तो दोबारा उसे कभी देखा ही नहीं। सुइन हैरान होकर उनसे पूछने लगा कि क्या मुझे उसका एड्रेस या उसका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है, मैं उसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ, जिस पर नर्स उसे अपने साथ ले गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नर्सिंग हाउस ने ग्रैंडमा की मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंस उठाने से इनकार कर दिया था कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ, तो एक्सपेंस भी आपको ही उठाना होगा। ये सुनकर तो वो सभी लोग और स्पेशली फेंग हाओ तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो सबसे कहने लगा कि टोटल बिल 21,000 युआन बना है, फिलहाल जिसके पास जितने भी है दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगा। इस पर सभी पार्टिसिपेंट्स उसे अपनी तरफ से जितने जितने उनके पास थे दे देते हैं। इसके बावजूद भी पीछे 10,000 रह गया था जो कि गुनियान ने अकेले में दिए क्योंकि उसकी फैमिली अच्छी खासी अमीर थी। नेक्स्ट सीन में सभी परेशान बैठे रेन गांव के आने का वेट कर रहे थे क्योंकि स्टेज सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसकी थी। थोड़ी ही देर में रेन गांव भी आ गया था। वो सबसे सॉरी करते हुए कहने लगा कि मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। फेंग हाओ और उसकी लड़ाई भी हो जाती है। रेन गांव बता रहा था कि तुम सब जानते हो कि पैसा कमाना कितना जरूरी है, तो भला इसमें मैंने गलत ही क्या किया। लिव यिंग और गुनियान दोनों को उसका ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उठकर बाहर चली आई थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेंग हाओ ने कुछ पैसे गांव में अपनी मॉम को भिजवा दिए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो इस बात को छुपाना चाह रहा है, पर क्यों, ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। नेक्स्ट सीन में सुइन शनी को बता रहा था कि देखो उसको बचाते हुए मुझे कितनी ज्यादा चोट आई है और उसने मुझे एक बार भी पूछा तक नहीं, हमेशा फेंग हाओ के बारे में सोचती रहती है। शनी ने जब अपनी आंखों से देखा तो उस पर हंसते हुए कहने लगी कि मामूली सी खरोश आई है, तुम्हें इसे इतना सर पर सवार नहीं करना चाहिए। जबकि सुइन उससे कहने लगा कि तुम इस पर ऐसे पट्टी करो जिससे पता चले कि ये बहुत बड़ा जख्म है, आखिर गुनियान को भी तो मेरा ख्याल आना चाहिए ना। नेक्स्ट सीन में वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था, जबकि गुनियान उसे देखकर दोबारा उस पर गुस्सा करना शुरू कर देती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से फेंग हाओ को पैसे भी देने पड़े। वो बोला कि मैं सॉरी कर रहा हूँ ना, कौन सा मैंने जानबूझकर किया था, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें फेंग हाओ को अपने पैसे ऐसे नहीं देने चाहिए जैसे तुम्हारे फ्री के हो। गुनियान उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली गई। इसके बाद नेक्स्ट सीन में कायली अपनी सीवी बना रही थी। वो गुनियान से कहती है कि रेन गांव ठीक ही तो कह रहा था, हम सबको ही पैसों की जरूरत पड़ती है और इसके लिए जॉब करना भी जरूरी है। दूसरी तरफ से लिव यिंग कहने लगी कि मैं तो पार्ट टाइम जॉब कर करके थक गई हूँ, मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो बहुत अमीर हो। जबकि गुनियान ने अमीरी वाली लाइफ बहुत देख ली थी। वो कहती है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद बाइक राइड करके सिर्फ दुनिया घूमना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सीन में फेंग हाओ को दिखाया गया जो कि ड्रामा क्लब के सभी मेंबर्स को बता रहा था कि मैं तुम सबके पैसे लौटा दूंगा, अभी मेरा मुश्किल वक्त है तो तुम सबको मेरा साथ देना चाहिए। इसी दौरान उन ग्रैंडमा का बेटा आ गया था जो इन सबको अपने सामने खड़ा करते हुए कहता है कि तुम सबकी वजह से मेरी मॉम हॉस्पिटल पहुंची, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे सुपरवाइजर और तुम्हारे प्रिंसिपल तक ना पहुंचूं तो आराम से मुझे 50,000 युआन दे दो। ये सुनकर तो वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं और उनसे कहने लगे कि आप हमें यूँ ब्लैकमेल नहीं कर सकते, जो कुछ भी हुआ इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था और ना ही हम ऐसा कुछ चाहते थे। लेकिन वो आदमी इनकी कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं था। तब तक सुइन भी यहाँ पर पहुँच आया था, ये कहते हुए कि अच्छा, इतने सालों में तो तुम्हें कभी अपनी मॉम की याद आई नहीं और आज तुम उनके नाम पर पैसे लेने के लिए आ गए हो। हमने तो फिर तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल पहुँचाया, उनका ख्याल रखा, लेकिन इतने टाइम से तुम कहाँ थे, तुमने तो कभी अपनी मॉम को पूछा तक नहीं। ये कहकर वो सबके सामने एलईडी पर उस आदमी की एक वीडियो चला देता है जिसमें कुछ लोग उससे अपने पैसे लेने के लिए आए थे कि तुम हमें हमारा लोन कब वापस करोगे, और वो बोला कि बस एक दिन का मौका दे दो, मैं कल तुम लोगों को तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। सुइन कहने लगा कि हमारे पास तुम्हारे अगेंस्ट ये सबूत है कि तुम यहाँ पर अपने मफाद के लिए आए हो, मॉम की तो तुम्हें कोई परवाह नहीं। नेक्स्ट सीन में फेंग हाओ सुइन का शुक्रिया अदा कर रहा था और बहुत हैरानी से उससे पूछ भी रहा होता है कि तुम हमेशा मेरे अगेंस्ट रहते हो, तो आज तुमने मेरा साथ कैसे दे दिया। सुइन बोला कि वो मामला अलग बात, लेकिन मैं कभी भी बीच रास्ते में किसी को छोड़कर नहीं जाता और तुम्हें पैसों
पैसों की जरूरत है ना। जल्दी ही बास्केटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है जिसमें लियोन टीम चैंपियनशिप जीत जाएगी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो उस टीम को ज्वाइन कर लेना। ये कहकर सुइन तो वहाँ से चला गया, जबकि इधर फेंग हाओ हैरान परेशान था कि आखिर ये फ्यूचर के बारे में इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है। नेक्स्ट सीन में फेंग हाओ को परेशान देखकर गुनियान बोली कि प्रेसिडेंट आप परेशान ना हो, शायद मेरे पास एक रास्ता है हमारे ड्रामा क्लब को बंद होने से बचाने के लिए। सुइन फौरन से बोल पड़ा कि खबरदार अगर तुमने वेलनेस सेंटर के बारे में सोचा, और गुनियान उसे चुप करवा देती है कि तुम्हें बोलने के लिए कहा ही किसने। इसके बाद वो फेंग हाओ से पूछ रही थी कि क्या मैं आपको आगे तक ड्रॉप कर दूं, जबकि सुइन फौरन से उसके पीछे बैठ जाता है कि तुमने पहले मुझे कहा था, अब तुम मुकर नहीं सकती, चलो चलो जल्दी चलो। जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया। उसके जाने के बाद फेंग हाओ जियान से पूछ रहा था कि आखिर ये वेलनेस सेंटर क्या है, जिस पर उसने बताया कि ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। गुनियान की मॉम भी उस ऑर्गेनाइजेशन की शेयर होल्डर है। फेंग हाओ तो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन में गुनियान उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक अंकल से मिलने के लिए आई थी और सुइन उसे बता रहा होता है कि आखिर तुम ये बेवकूफों वाले काम क्यों कर रही हो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। गुनियान बोली कि तुमने ही तो कहा था कि मेरी वजह से फेंग हाओ फ्यूचर में बहुत अमीर हो जाएगा, और अगर मेरी वजह से वो अमीर हो रहा है तो ये तो अच्छी ही बात है ना, अगर मैं उसकी हेल्प कर सकूं। इसके जवाब में सुइन बोला कि बेवकूफ लड़की, अमीर होने के बाद वो तुम्हें दूध में से मक्की की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगा, तुम इस बात पर फोकस क्यों नहीं कर रही। गुनियान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उन अंकल के साथ चली गई, जबकि सुइन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसकी बाइक को अपने साथ ले जाता है ताकि वो वापस ना आ सके। नेक्स्ट सीन में फेंग हाओ काफी एग्रेसिव तरीके से बास्केटबॉल खेल रहा था, जिस पर जियान उसे कहने लगा कि अगर खेलने का दिल नहीं है तो मत खेलो ना। फेंग हाओ बोला कि मैंने तुम्हें एक बिजनेस आइडिया दिया था, क्यों ना हम उसे स्टार्ट करें, लेकिन जियान उसे कहने लगा कि हम उसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही रिसोर्सेज। इसी बात को लेकर दोनों थोड़े गर्म भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुइन शेनयी के आने का वेट कर रहा था। वो इसे देखकर कहने लगी कि तुम तो हर वक्त मेरे घर के सामने ही बैठे रहते हो, जबकि वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था और शेनयी से कहने लगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज गुनियान को फेंग हाओ के साथ डिनर पर जाने से रोक लो, क्योंकि आज से 7 साल पहले इसी दिन फेंग हाओ और मैं किस करने के बाद रिलेशनशिप में आ गए थे, जो सुनकर शेनयी भी हैरान रह जाती है। नेक्स्ट सीन में गुनियान फेंग हाओ से मिलने के लिए आई थी और जब उसने इसे बताया कि वेलनेस सेंटर हमारे ड्रामा क्लब में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो वो तो खुशी से जैसे पागल ही हो गया था। उसे समझ नहीं आती कि गुनियान का शुक्रिया कैसे अदा करूं, जबकि गुनियान कहने लगी कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। फेंग हाओ ने उसे आज के डिनर के लिए इनवाइट कर लिया था। गुनियान भी खुशी खुशी से मान गई और फिर वहाँ से चली जाती है। इवन कि आज का सारा दिन उसका बहुत खुशी खुशी गुजरा। कायली भी उसे देखकर हैरान थी कि आखिर इस लड़की पर क्या जादू हो गया है। शाम को वो फेंग हाओ के पास जाने के लिए तैयार खड़ी थी कि अचानक से शेनयी गाड़ी में आकर उसे बिठा देती है कि एक इमरजेंसी हो गई, जल्दी से मेरे साथ चलो, और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है। घर पहुंचने के बाद गुनियान काफी ज्यादा गुस्सा थी कि तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। इस पर सुइन ने उसे सारी बात सच सच बता दी कि आज फेंग हाओ तुम्हें किस करने वाला है और ये तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी का पहला कदम होगा। जबकि गुनियान किस के बारे में सुनकर मन ही मन खुश होने लगी। शेनयी से पूछने लगी कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना। शेनयी भी उसका साथ देने लगती है। इधर सुइन को गुस्सा आने लगा कि इस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाऊं मैं। आखिरकार वो कह देता है कि अगर तुम फेंग हाओ से मिलने के लिए गई तो मैं अभी के अभी तुम्हारी मॉम को कॉल मिला दूंगा और उनको बता दूंगा कि किस तरह से तुमने वेलनेस सेंटर का फायदा उठाया, क्योंकि एक इसी बात पर ही वो गुनियान को रोक सकता था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में फेंग हाओ को दिखाया गया जो कि गुनियान के आने का वेट कर रहा होता है। गुनियान तो नहीं आई, लेकिन तब तक वहाँ पर लिu यिंग पहुँच आई, जो इसे देखकर पूछने लगी कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए पैसा कमाने को एक अपॉर्चुनिटी है, मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ, फिर तुम मेरे साथ चलना। फेंग हाओ को तो पैसे के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। वो भी इसके साथ चलने के लिए राजी हो गया था। थोड़ी ही देर में फेंग हाओ को शेनयी की कॉल आई, जिसने इसे बताया कि मैं गुनियान की दोस्त बात कर रही हूँ, मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, वो मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे घर पर आई है, तो तुम्हारे साथ आज डिनर पर नहीं जा पाएगी। पीछे वो दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। गुनियान बोली कि अगर आज मैं उसके साथ डिनर पर ना गई तो क्या हुआ, मैं कल चली जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। और सुइन कहता है कि जो भी हो जाए मैं आज तुम्हें नहीं जाने देने वाला। इस पर गुनियान ने उसे एक डील कर ली कि अच्छा ठीक है, अगर मैं आज ना जाऊं तो क्या तुम मेरी जिंदगी से दफा हो सकते हो। सुइन बोला कि हाँ, सिर्फ 2 दिन के लिए, इससे ज्यादा नहीं। गुनियान भी मान गई थी फेंग हाओ के साथ ना जाने के लिए। तभी उसे मॉम की कॉल आ जाती है, जिस पर वो डर गई। सुइन कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारी मॉम को कुछ भी नहीं बोला। गुनियान ने जब मॉम की कॉल रिसीव की तो सुइन इमोशनल हो जाता है और वहाँ से साइड पर चला गया। शेनयी भी
उसके पीछे चली जाती है उसे काम डाउन करने के लिए। वो कहता है कि मैं अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत भी नहीं उनके सामने जाने की। देखो ना, मैंने फेंगहाओ के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं अपनी मॉम का सामना कैसे करूँगा। उधर गुनयान को मॉम बता रही थी कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ ऑर्डर कर दिया है, आखिर किसके कहने पर किया है, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। गुनयान कहने लगी कि मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, लेकिन दिल ही दिल में वो समझ गई थी कि यकीनन ये सब कुछ भी सुइन नहीं किया होगा, और वो बिल्कुल ठीक ही समझी थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।